हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। पहला विकल्प है बहुत उच्च, दूसरा विकल्प है उच्च, तीसरा विकल्प है न्यून और चौथा विकल्प है शून्य। तो आपको ये बताना है अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। तो मुख्य अवधारणा ये होगी कि आपको पता होना चाहिए अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, ये भी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि अक्रिय गैसें क्या होती हैं। अक्रिय गैस ऐसी गैस है जिनका जो अष्टक होता है, बाह्य अष्टक होता है, वो क्या होता है, पूरा की पूरा पूर्ण रूप से पूर्णपूरित होता है, पूरा की पूरा भरा रहता है। अक्रिय गैस का जो अष्टक होता है वो पूर्ण होता है, उसके उसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सबसे पहले आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है कि बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की, आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, जो खींचने की क्षमता होती है उसको बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को बोला जाता है आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता। कोई भी जो अधातु होती है, देखिए कोई भी अधातु इलेक्ट्रॉन क्यों खींचना चाहती है, अधातु इलेक्ट्रॉन इसलिए खींचना चाहती है क्योंकि जो उसका क्या होता है, जो अष्टक होता है वो पूर्ण नहीं होता। तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन यदि आप कल्पना कीजिए जब किसी का अष्टक यदि कि पूरा की पूरा भरा हुआ है तो वह इलेक्ट्रॉनों को क्यों खींचना चाहेगा। उसके पास ऑलरेडी पहले से ही उसके जो जो बाह्यतम कोश है वो पूरा की पूरा भरा हुआ है, तो वो किसी और से इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा। तो इस आधार पर जो आपकी जो अक्रिय गैसें होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती हैं। इस वजह से जो उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो होती है आपके शून्य, क्योंकि उनका जो अष्टक होता है ऑलरेडी पूरा की पूरा भरा हुआ था। इसी वजह से उनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। ना ही ये बहुत उच्च होती है, ना ही ये न्यून होती है, और ना ही ये उच्च होती है, ये होती है शून्य। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। तो विकल्प डी आपके सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।